हो गया, चलो बैठ जाओ। हाँ, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे जो 8.3 है। 2 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे पिछली क्लास में, अभी आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर है? चलो ध्यान देखो, आप लोग घर पे थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ा कीजिए और एग्जाम का डेट भी बहुत नज़दीक आने आ गया है। और क्लास में आप लोग फुल एंजॉय के साथ पढ़िए। फुल एंजॉय समझते हो ना? अब ऐसा नहीं कि हल्ले मत किया करो ना। और किसी किसी व्यक्ति को अगर मार बैठते हैं हम तो उसको बहुत बुरा लग जाता है कि नहीं सर जी हमको मारते हैं। तो एक समय को हम लोग जिस जमाने में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग जिस जमाने में पढ़े हुए उस जमाना में हम लोग को तो मास्टर बाप बहुत मारता था। अब मारने के साथ हम लोग को कबूतर मुर्गा उसमें भी बनाया था हम लोग को। समझ गए? तुम लोग को बनाया जाता नहीं। हम लोग पहले प्लास्टिक के बोरा बहुत ज़्यादा बैठते थे। नहीं, क्लास का ऐसा रूल हम लोग अपनाए हुए थे कि अगर हम लोग को छुट्टी करवाना हो तो पुर्जी में फाड़ कर उसमें नाम लिख कर मास्टर के 10 आदमी से फुकवाते थे। मास्टर के टेबल के जाकर फेंक देते थे ताकि छुट्टी हो जाए। नहीं, और छुट्टी होने के बाद क्या होता है कि एक अलग प्रकार का नारा लगाते थे। नहीं रे, कौन नारा लगाते हुए घर आते थे, बस्ता को पीटते थे। नहीं रे, पीटते थे लोग। ये सब 8वां का 7वां कहानी है। नहीं तो किसी विद्यार्थी को लग जाता है तो ऐसे मत सोचिए कि सर जी हमारा दुश्मन है या हमको मारते हैं। नहीं, जो भी काम किया जाता है आप लोग के लिए किया जाता है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अच्छा क्या है, आज 14 अगस्त है ना, कल 15 अगस्त है। मना लेना तुम लोग, झंडा उठा फुजा लेना। क्या? अच्छा, राष्ट्रीय मिठाई क्या है रे? हाँ, जिलेबी है। लड़की क्या हुआ तुम करे? हाँ ठीक से बैठा करो। जिलेबी करी हुमस की खा लेना, हमरो हिस्सा खा लेना तुम लोग। चलो ध्यान दे रहे लड़का, चलो ध्यान दो। देखो हाँ चलो ध्यान दो। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग बीच में नहीं बोलिए इतना। जब हम बोलिए रहे हैं तो आप लोग क्या जरूरी है बोलने का, बताइए। क्या बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पे अलग कहीं दूसरे जगह ध्यान देते हैं तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो ध्यान दो। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कह रहा है यदि tan 2a बराबर, यहाँ पर 2a थीटा का मान है। किसका मान है रे? थीटा का मान है। cot a - 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। क्या करना है आप लोग को? सुनो, आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? फार्मूला ही पढ़ाए थे कि जब तुम tan 90 - थीटा करते हो तो cot थीटा प्राप्त होता है, या cot 90 - थीटा करते हो तो क्या करता है आप लोग को? क्या प्राप्त होता है? tan थीटा प्राप्त है। क्लियर है? बात समझ में आप लोग? चलिए ध्यान दो। अब देखो इसको हम लोग तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ध्यान दो क्या करेंगे हम लोग। हमको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। कल इसमें इंक नहीं भरे, दूसरा भरे थे। नहीं, चलो ध्यान दो। अब देखो आप tan थीटा को तोड़िएगा तो cot थीटा में बदल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो tan 90 - थीटा के जगह पर क्या है? 2a है ना, तो 2a लिख देंगे। क्लियर है? देखो ना, यहाँ पर हम लोग सवाल बनाते थे तो यहाँ पर 60 रहता था, यहाँ पर 60 देते थे। यहाँ पर 30 रहता था, यहाँ पर 30 देते थे। क्लियर है? ये रहता था। अब ध्यान दो, बराबर में क्या है? cot a - 18 डिग्री। अब ध्यान दो तुम, यहां पर a जो है अचर है। क्या है? अचर है। तो ये tan किस में बदल जाएगा? cot में। लेकिन 90 में से 2a तो नहीं जा सकता है, क्योंकि 90 एक क्या है? 90 ये देखो 2a जो है चर है ना, और 90 एक अचर है, तो चर में से अचर कभी नहीं जाता है, तो ये cot में बदलेगा। देखो बुआरे, ये जो है ना, ये कितना बदल जाएगा? cot में बदलेगा। लेकिन ये ऐसा ही आ जाएगा। क्या जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। ये 2a ही आ जाएगा। क्लियर है? अब बराबर क्या है? cot a - 18 डिग्री। अब ध्यान दो तुम, बहुत टीचर क्या करता है, धरफड़ में इस दोनों को काट देता है। बकलोल कटता नहीं है। ध्यान दो, नहीं कटता है।
ये लॉजिकल क्या होता है समझो, देखो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, जब कॉट कॉट बराबर हो गया इसका मतलब थीटा थीटा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, हम लोग लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अब जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करेगा, घर गोसाई को पूजा करवा देना, कहीं हो सके समझ में आ जाए तुम लोग को। क्या रे आए, जिसको जिसको उसके बाद भी याद रहता तो अपनी वाली को याद कर लेना, पक्का याद आ जाएगा। कि आजकल के लड़का लोग का अजीब फैशन है, रात में खाना खाओ या नहीं खाओ लेकिन मोबाइल में स्टेटस लगाना जरूरी है, लगना जरूरी है। स्टेटस नहीं हटना चाहिए ना तो स्टेटस गिर ना जाएगा रे। अरे 5 साल के बाद ना गली का कोई कुतिया नहीं पूछेगा तुम लोग को, हम बता न रहे हैं। अरे अभी बाबू का जो पैसा है तो जना मन तना केस कटाता है, जुल्फी में तेल लगाता है, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनता है, ललकवा टी शर्ट पहनता है। जब जाएगा ना, जब मेहरारू आएगा, जब गजनोटा लगेगा ना तब एसी का हवा लगेगा तुम लोग को, नहीं रे सजर ना। अपने तुम लोग अपने आप क्या करते हो, अपने आप को जो है ना तैयार कर रहे हो बीवी से मार खाने के। जॉब करो तुम लोग, नौकरी प्राप्त करो, नहीं रे, उसके बाद तुम लोग कन्या करो, तब देखो कितना मजा आता है जिंदगी जीने में। क्या रे, धमकी भी देगा छोड़ने का, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी वाला चाहिए, लकड़ी में तकड़ी सेटिंग बजेते नहीं। अब बाबू ब्याह कराएगा ना तो कन्या का कॉल जोड़ेगा कि बाबू ने ब्याह कराएगा कौन नहीं रे। तो मेरे कहने का समय है, अभी पढ़ लो अच्छा से। क्या रे, अभी समय है, गर्दन झुका के पढ़ लो। सच बहानेबाजी मत क्या करो। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको काम नहीं है, जीवन में सब व्यक्ति को काम है। अब पढ़ने के वक्त में किसी लड़का का फोन आ गया कि दोस्त कहाँ छी, अब पढ़ाई के लिए कुछ होगा थोड़े, तू भी मुड़ घूम के चल चलो वही चल, बकलो सब कहीं का, बुरबक कहीं का। चलो ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम लोग, इधर ध्यान दो बुआ, ध्यान दो। यहाँ पर एक को एक के साथ सेटिंग करा दो और 90 को 18 के साथ सेटिंग करा दो। क्लियर है, ले लो। अब ध्यान दो, -2a, एक बार को विद्यार्थी को पिक्चर सही आ रहा है, नहीं आवे थी अभी धुधरा पना मिला जुला के सही है। भगवान को भी ना कुछ हो गया है, दुश्मनी हमी से है उसका। लाइट जब तक नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड होगा लेकिन तू जो हो जाए कुछ भी नहीं करते। चलो ध्यान दो, सही है। हैंडराइटिंग दिखाई पड़ रहा है, लाइट बढ़ा दी हैं? सही है, लेकिन नहीं, रह गया। क्वेश्चन वो हल्का धुधरा अस्टियां 2 बराबर हम ट्रेनिंग के लागल जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको इधर उठा के लाएगा तो -a हो जाएगा, -18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -90। बउआ रे अभी देखो -3a बराबर माइनस जोड़ेगा तो कितना होगा 108, माइनस माइनस कटेगा तो 3 से कटेगा, है हालांकि हो रहा है रे, कितना कितना कटेगा 3 3 9 6 3 18, इसीलिए ए का मान 36 डिग्री आ गया। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। उतार लो फटाफट। भाग जाए। हाँ चलो ध्यान दो, अभी आप लोग को 3 नंबर बता दिए थे, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाइटिंग के थोड़ा प्रॉब्लम है, ला तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को, चलो ध्यान दो। चलो 3 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाए थे ना सेम ऐसे ये भी बनेगा, थोड़ा चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, क्या करना है आपको, ध्यान दो। यहाँ पर आपको दिया क्या है, चलो क्या दिया है, 10a बराबर cot b। क्लियर है, ये दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। आपको हम एक फार्मूला बताए थे, फिर सुनिए। जब 10 को cot में बदलना है या cot को 10 में बदलना है तो आप 90 डिग्री का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। दोनों में से किसी को तोड़ दो ना, देखो तो बउआ रे यहाँ पर थीटा का जगह पर ए दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए।
बराबर कॉट बी। कॉट बी। अब ध्यान दो, ये 10 किस में बदलेगा? कॉट में। किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट में। अभी तुरंत तुम लोग को बताए हैं कि ये क्या अचर है, ये चर है, समझ में ना? तो अचर चर कभी नहीं घटता है, तो जैसे रहेगा वैसे ही आ जाएगा। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जकरा बुझाई छौ ना कि हम सुधरल छियै, एकदम भूल छो तोरा आर के, एकदम भूल छो। जितना तुम लोग बदमाशी करबही ओते बदमाशी मास्टर कह के बैठल रहे हैं, वो में खास कर हमें तो एक एक के सही देबो बढ़िया रहता। हम जहन तू पढ़े ले हन तो ठीक से पढ़ल कर तुम बैठ के, आ जब बदमाशी करबे तो हम बता देबो तोरा सब केना बदमाशी होइ छै। हंसना तू पकलो सब कहीं के बुद्धि भाई। पकलो सब पढ़ावे छियो एने आ देखे छियो ने पता नहीं, तो लड़की के देखला से पास हो जेबी तू रे खचरा कहीं के। ताने आजकल के पता नहीं की भ गेले छै, नेता बर्बाद छै तो विद्यार्थी बर्बाद होय पर लागल छै। चलो ध्यान दे इधर। हाँ सर। अब ध्यान दो कि ये 10 कॉट में बदल गया और ये ऐसे ही आ गया। अब देखो कॉट थीटा बराबर कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी है। इसका मतलब क्या? कॉट कॉट बराबर है, इसका मतलब है कि 90 माइनस ए बराबर बी होगा। जी। बात समझ में आ रहा है? आपको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बउआ रे, इसको उठाकर जब इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? तो 90 बराबर बी प्लस ए। बउआ रे, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही ना कि तुमको कहता है प्रूफ करने के लिए। हो गया एकदम। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जी। अंक बदल देगा, आप पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बात समझे बुआ रे? समझ रही तू? तो उतारा। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और 8.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया गया है कि वह क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन जैसा है, तो आप लोग HW में क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बटा 2 बराबर cos A/2 होता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान दो एकदम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में 5 अंक में कभी कभी डाल देता। अच्छा क्वेश्चन है, बस बनाने योग्य क्वेश्चन। देखो आप हल करो, हल क्या करना है आप लोग को, ध्यान दो। आप लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या है? 180 डिग्री। 180 जी। क्लियर है? अब यहां पर दिया है ए बी और सी, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण। इधर ध्यान दो बउआ, अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण, बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। तो ये ए, ये बी और सी, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण, ये अंतः कोण है। क्या हुआ रे? अंतः कोण है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 180। क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको क्या करें हम लोग, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 बट्टा 2। हल्ला नहीं करो, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान दो, तुम यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ से। अब देखो इसको तुम अलग अलग लिख सकते हो। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हो, ए बट्टा 2 प्लस बी प्लस सी बट्टा
2 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो 2 ही होगा। तब ए बचेगा तो ए प्लस BC तो आ ही जाएगा, क्लियर है। अब इधर क्या हो जाएगा बुआ रे, इधर हो जाएगा 90। किसी विद्यार्थी को कोई संदेह कि सर क्या कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये तो छोटी छोटी बात है, तुम लोग तो बचपन में सीख गया होगा कि 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 होगा। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो जिसको पता नहीं हो? कोई अन्याय नहीं हुआ है रे इसके साथ? नहीं हुआ है रे। चलो ध्यान दो, क्लियर है। ए लड़का अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या करना है आपको, इसको उठाकर उधर कर दो तो आपको इधर क्या बचेगा, B + C/2 बराबर 90 - A/2, क्लियर है। ये हो जाएगा। अब एक चीज और करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, साइन चिन्ह लगा देते हैं, क्लियर है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, बहुआर है तो गुना करेगा तो देखो प्रक्रिया क्या होगा, साइन B + C/2 यही होगा। इधर क्या होगा, साइन 90 - A/2 यही होगा। अब ध्यान दो, तारीख ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत पूछता है। अब ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इसमें तो 90 नहीं रहा है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ध्यान दो, ये हो जाएगा साइन B + C/2, क्लियर है, बराबर। पता नहीं मार्करों को बुखार धोले है कभी कभी, हो लागे बउआ रे। दिमाग लगा दो तुम लोग कभी कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस में ना बदलता है। तुम लोग फार्मूला याद करो। अब देखो ये कॉस में बदले, क्या बदलेगा, कॉस। और थीटा के जगह पर क्या आएगा, बोलो कोई बच्चा, A/2 आएगा। क्या होगा, A/2 आएगा, क्योंकि हम लोग जो साइन का जो फार्मूला लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर जो रहेगा वही ना आएगा, तो थीटा के जगह पर A/2 है तो A/2 आएगा। तो ये हो जाएगा A/2। बउआ रे यही तोरा कह रहा है सिद्ध करने के लिए, यही कह रहा है तुमको, यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्लियर। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, और एग्जाम में पूछेगा तो आप इसी प्रकार से प्रूफ कीजिएगा, क्लियर। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अच्छा नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा कि हल्ला गुल्ला शांत कर दीजिए। देखिए अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे, 7 नंबर क्वेश्चन अभी बना के दिखाएंगे हम। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सवाल समझो क्या कह रहा है, तुमको कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। बात समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर ये जो 67 है, ये 75 है, ये 45 और 0 और 45 के बड़ा मान में है। क्या मान में है, तो जो मान दिया हुआ है तो उसको पहले बाहर कीजिए। यहाँ पर ध्यान दो, हल, यहाँ पर ध्यान दो सब विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान दो, दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब तुमको क्या करना है, तुमको अलग अलग तोड़ देना है। ये 75 दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट कर दो, हाँ साइन कॉस के, ये होगा 90 - 67 कर दो, अब प्लस कॉस 90 - 75 कर दो, एकदम सिंपल है। अब साइन 90 - 67 तो कॉस में बदल जाएगा ये, तो अच्छा 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। वेरी गुड। देखो ये 0 और 45 के बीच में आ गया,
0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया, प्लस ये हो जाएगा साइन, और क्या जाएगा, अब देखो ये 0 और 45 के बीच में आ गया, यही इसका ये आंसर आ गया। मतलब ये जो थीटा का जो मान है ना 23, थीटा का जो मान है वो 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। तो थीटा का मान देखो ना 0 और 45 में आ गया, यही इसका आंसर। अगली अब ध्यान दो, सुनो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अभी आप लोग को 8.3 पूरा खत्म हो गया, 2 लेक्चर वीडियो में है, खत्म हो गया। आप लोग इसको 2 लेक्चर वीडियो को एक बार आराम से बैठकर शांत वातावरण में देखिएगा। शांत वातावरण में देखने के बाद आप लोग कुछ कन्फ्यूजन क्लियर होगा, कन्फ्यूज होंगे आप, तो वहाँ पर क्लास में आके डॉट क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है, उदाहरण में भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे मिल लीजिएगा। लेकिन एक बार तो यहाँ पर लिए ना, 2 बार आराम से वीडियो देखने का तरीका आप लोग स्टैंड खरीदिए, घर पर आराम से रात में बैठिए, जो दोस्त में हम टोकने नहीं, 9 बजे 10 बजे के बाद आराम से वीडियो को आराम से देखिए, कॉपी कलम रखिए कि कौन नया बात आपको इसमें सीखने को मिल रहा है। अरे यार बाकी तो क्लास के जैसा फील हो ही रहा है, क्लियर है सदैव ना। और सुनो, अपने जितने भी दोस्त 10th क्लास में है वो आए या नहीं आए, इस चैनल को आप जोड़िए, उससे किसी प्रकार को जोड़ देना, लड़का हो चाहे लड़की हो जोड़ दीजिए, ताकि यहाँ पर क्या होता है क्लास के माहौल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। क्लियर है, चलो उतार लो फटाफट।